क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो कि जहाँ पर बहुजन समाज का एक बड़ा प्रोग्राम हो, जातिगत जाटव समाज का प्रोग्राम हो, चमार समाज का एक प्रोग्राम हो, वहाँ पर बहुजन महापुरुषों के बड़े बड़े फोटो लगे हों और साथ ही साथ एक बड़ा फोटो दलित समाज के एक कद्दावर नेता, उप प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम का फोटो लगा हो, बड़ा सा एक फोटो, और वहाँ पर एक भी छोटा सा भी तनिक भी फोटो बाबा साहब का नहीं लगा हो, और उस प्रोग्राम में बाबा साहब का एक बार नहीं तकरीबन दर्जनों बार बाबा साहब का अपमान किया गया हो, और एक सिंगर जो कि बाबा साहब का गाना गा रहा था, उस सिंगर को रोक दिया जाता। पता है क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब का गाना गा रहा था। चमारों का एक बड़ा मंच, और वहाँ पर बाबा साहब का कोई नाम नहीं ले सकता, जिसने नाम लिया उसको भगा दिया गया। आज के दौर में आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है 21वीं सदी के दौर में, जहाँ पर केंद्र में बैठी सत्ता चाहे विपक्ष हो, सबकी सब बाबा साहब के नाम पर वोट लेती है। और आज के ऐसे दौर में जहाँ पर जाटव समाज, चमार समाज जो कि बाबा साहब का कर रहा है अपमान। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। शायद समाज का घिनौना चेहरा आप लोगों के सामने आएगा और सच्चाई इस समाज की इस आपके सामने आएगी, जो कि बाबा साहब का नाम लेते हुए नहीं थकता, और वही समाज अब बाबा साहब का अपमान कर रहा है। सबसे पहले आप लोग ये वाली वीडियो देखिए और इसमें देखिएगा कि ये सज्जन मंच पर हैं, माइक पर कुछ बोल रहे हैं और आखिरकार क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए, जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा तो मंच पर माइक पे आकर के एक व्यक्ति कह रहे हैं तभी जुबान में कि बाबा साहब का गाना सुना देंगे, चिंता मत करो। तभी ये पीली शर्ट वाले सज्जन आए हैं और देखिए भाई कितनी गर्मी में ये बात कर रहे हैं। आखिरकार इन्होंने अभी तक अम्बेडकरवादियों की गर्मी नहीं देखी है। इनका यहाँ पर ये जो अपनी गर्मी दिखा रहे हैं ये गलत मंच पे आकर के दिखा रहे हैं। पहले इनकी वीडियो को हम पूरा देखिए, ये गर्मी में बोल रहे हैं कि ये चमारों का एक सम्मेलन है, अच्छा नहीं लग रहा घर पे जाइए। मतलब ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और बाबा साहब के बेटे, बाबा साहब के पोते उनका अपमान सहते रहेंगे। जब इनका विरोध होने लगा तो ये कह रहे हैं और गर्मी में बोल रहे हैं। और इन्होंने ना अभी तक है ना अम्बेडकरवादियों की गर्मी देखी नहीं है। भाई साहब बेटा, अगर तुम चमार थे, अगर तुम चमार ना होते ना तो ये अम्बेडकरवादी तुम्हारी खाल तक उतार देते आज। चलिए एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि एक सिंगर जब मंच पर बाबा साहब का गाना गाता है तो देखिए उसके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है। कोई शंकर कोई राम ने पूछे, हर कोई भगत हनुमान का, मैं तो बाबा साहब का। देखिए ये व्यक्ति जिसमें ज्यादा गर्मी पीली शर्ट वाले ने, उसको लगता है बाबा साहब के नाम से चिढ़ है। अगर बेटा तुम्हें बाबा साहब के नाम से चिढ़ है तो अपने गले में एक काम करिए, हांडी बांध लीजिए, पीछे अपने जो झाड़ू वाड़ू बंधा हुआ था वो फिर से बांध लीजिए, और जितने राइट्स आपको मिले हैं ना संविधान के तहत वो राइट्स आप सारे छोड़ दीजिए, आरक्षण आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको अगर बाबा साहब के नाम से दिक्कत है, ये सिंगर के कान में कुछ कह रहा है, फिर वो सिंगर भी तुरंत रुक जाता है और वो गाना नहीं गाता, क्योंकि वो उनके मंच पर आया हुआ है, चमार अधिवेशन के मंच पर। और अब चलिए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, शायद ये लास्ट वीडियो है और आप लोगों की आंखें खोल देगी। बोल जाता भाई चमार संस्कृति बचाओ, क्योंकि हम हिंदू धर्म का हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक कहावत है, मैं आप लोगों को बताऊं, जिनकी शकल अच्छी नहीं होती ना उनको कम से कम बातें थोड़ी सी अच्छी कर लेना चाहिए। तो ये व्यक्ति भाई से बोल रहे हैं कि अभी तक जितने भी चमार समाज में जन्मे, जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं, उनको ये व्यक्ति सम्मान दिलाएगा। मतलब खुद को सम्मान दिला नहीं पाए, महापुरुषों को सम्मान दिलाएगा। और सम्मान दिलाएगा भी तो कैसे? बाबा साहब का अपमान करके। इन गधों को कोई समझाइए। आपने बताया अपनी जगह होती है, नहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जब हमें अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पहनने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, तो 33 करोड़ देवी और देवता कहाँ थे ये बताइए मुझे आप। यार एक बात बताओ। हाँ आप बताइए, एक नहीं दो बात बताऊंगा, आप बताइए मुझे। सबका अपना अपना वो है, बोलने की वो है। आप भाई कुछ भी वो करो, अब मुझे पता है कि भाई आप बहुजन समाज वाले हो जो ये देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करते रहते हो कहीं ना कहीं। हम टिप्पणी नहीं कर रहे, हम अपमान कर रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं। सुनो, हम देवी देवताओं को भी मानते थे, हर चीज को अपने हक अधिकारों को भी लड़ते थे। ये नहीं है कि भाई आप बेमतलब में मुद्दा बना किसी चीज का, ये गलत बात है, ये गलत बात है। रविदास जी ने खुद रविदास जी ने पाखंडवाद का विरोध किया। ये संत आ गए हमारे, ये बताएंगे, ये संत जी आ गए हमारे। संत जी एक बार आना, आपके कमर में, संत जी आना। 100 साल पहले आपके कमर में झाड़ू बंदी रहती थी। हमारे किसी चमार की झाड़ू नहीं बंदी,
किसी चमार पे झाड़ू नहीं बनी, झाड़ू बारों में बनी थी, इसलिए अम्बेडकर ने सबको बताया। जीवराम जी के ससुर डॉक्टर बिल्बर चमार किसी भी चमार की झाड़ू नहीं बनी, नहीं बनती थी ये कोरिया हुआ है, ये अम्बेडकर ने झूठा प्रचार किया। कुमार सिंह जी है ये आप एक मिनट आप अब कह रहे हो अम्बेडकर झूठा थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अम्बेडकरवादियों ने झूठा प्रचार किया है। कि कमर में झाड़ू सबके बनी। अरे यार सुन लो, आप एक बात बताओ, इस चीज का तो प्रचार करते हुए कमर में झाड़ू बंदी थी, इस चीज का प्रचार आप क्यों नहीं करते कि यहाँ के चकवा बैन राजा ये चमार भी हुए? आप करते हो? उस चीज का प्रचार तो नहीं करते, केवल एक चीज का प्रचार करते, कमर में झाड़ू बंदी थी, आग की हंडी बंदी थी। ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि आरएसएस का एक प्रोडक्ट है, आरएसएस का एक प्रोग्राम, आरएसएस के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है। ये मास है जाटव समाज के जितने भी व्यक्ति है, चमार समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए आ रहे हैं, उनके महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। तो सीधा सीधा एक ये प्रोपेगेंडा है आरएसएस के द्वारा। नागपुर से जो आरएसएस चलती है उनका एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ लग रहा है कि ये आपस में समाज को लड़ाने के लिए एक प्रोग्राम कराया गया है। एक तरफ अम्बेडकरवादी, एक तरफ चमार, जो कि बोलते अपने आप को ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं कि चमार कौन है, जाटव कौन है, अम्बेडकरवादी कौन है। हम तो सारे लोगों को बोलते हैं कि आप सारे लोग बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम करोगे और ऐसे ऐसे वक्तव्य दोगे और मीडिया पे आकर के और हिंदू संस्कृति ये बचाने के लिए निकली है, तो भाई हिंदू संस्कृति बचाने के लिए वो लोग कम पड़ रहे हैं कि जो कि सनातन धर्म बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और ये एक माँ से आ गए हैं जाटव समाज में, चमार समाज में, ये हिंदू संस्कृति बचाने के लिए अब निकले हैं और जाटवों को प्रोग्राम कराएंगे। ऐसे ऐसे गधे पड़े हुए। अब इनके लिए आपके पास क्या क्या शब्द हैं? अगर शब्द हो तो कमेंट में आकर के बताइए और ऐसे गधों का बिल्कुल बहिष्कार करिए। इस प्रकार से अगर जातिगत अधिवेशन कहीं पर होता है तो इस प्रकार के प्रोग्रामों का आप लोग बिल्कुल तिरस्कार करिए और इनके प्रोग्रामों को रद्द करिए। और अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो समाज में आपसी द्वेष भावना ये पैदा करते रहेंगे। तो भैया ये फालतू के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हर देवी देवताओं को मानते, तो ये इनको मुबारक हो, आप अपने देवी देवताओं को मानते रहिए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो संविधान के तहत जो बाबा साहब ने हक और अधिकार दिलाए हैं, कम से कम वो तो जीवित रहने दीजिए। तो मैं उन सभी पत्रकारों को धन्यवाद तहे दिल से कहना चाहूँगा जो कि जाकर के वहाँ पर एक बिल्कुल ज़मीनी स्तर की सच्चाई आप लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। तो आप लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। अगर आप लोग आज वहाँ पर ना होते तो ये सच्चाई सामने ना होती कि समाज का एक और चेहरा ऐसा भी हो सकता है जो कि बाबा साहब के जाति के लोग होकर के सबसे ज़्यादा घृणा कर रहे हैं बाबा साहब से। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।